जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। पेज नंबर 111 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। यह जगदीतकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुधी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के है। सो कलम से लिखा जाता कि जो करतब मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध उदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंद राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर मानदान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सहारे कर लिए। जय परमेश्वर देवता लोग। पेज नंबर 111 से आगे बढ़ रहा हूँ। तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी जबान से अदा करते हैं कि यह परमेश्वर की कुदरत है और सिवाय परमात्मा के कौन ऐसा कर सकता है। सो भाई मेरे, हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह, ये बात काबिल सोचने और ख्याल करने की है कि जिस तरह से राजा रावण ने और हरणाकुंज राजा ने और कंस राजा वगैरह ने मेघ और मौत को अपने बस में कर रखा था, उसी तरह इन सौदागर माजदान ने भी मेघ और मौत को अपने बस में कर रखा है, जिससे काल वगैरह पड़ जाते हैं और हजारों तरह की बीमारियां हो जाती है। यह सब सौदागर माजदान के घर का राक्षसी पाप है, क्योंकि परमेश्वर ने सब जीवाजून को तरह तरह के आराम दिए हैं और कोई बात दुनिया के आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी। सो भाई मेरे हो कि जो शख्स जो चीज़ अपनी कुदरत से बनाता है वो हरगिज अपने हाथ से नहीं बिगाड़ता है, और वो चीज़ उसी हालत में खराब होती है कि जब उसकी उम्र पूरी हो जाती। परंतु अब कोई इस बात को गौर करो कि जब दिन बाहर के आते हैं तो झाड़ वनस्पति वगैरह उस जंगल बयाबान में जहाँ वनस्पति के सिवाय दूसरी चीज़ों का नाम नहीं होता, तो वो कैसे सुहावने और अच्छे दिखलाई देते हैं। और जब दिन पतझड़ के आते हैं तो दरखत वगैरह उस बयाबान में कि जहाँ सिवाय दरख्तों की दूसरी चीज़ों का नाम नहीं होता, कैसे बुरे मालूम होते हैं और पतझड़ होकर सूखे दरख्तों के मानिंद हो जाते, परंतु पत्ते पीले जरद होकर और उम्र पाके गिरते हैं। और बगैर उम्र पूरी होने की एक पत्ता भी दरख्त की डालियों में से हरगिज नहीं गिर सकता। हाँ, ऐसा अलबत्ता हो सकता है कि अगर कोई आदमी हाथ से पत्तों की डालियों को तोड़े तो बेशक कच्ची उम्र में तोड़ सकता है, या राक्षसी पाप से तोड़ सकता है कि जब दरख्तों वगैरह के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं तो ज़्यादा हवा और आंधी वगैरह चल करके
करोड़ों दरखत जड़ समेत उखड़ करके गिर जाते हैं, तो पत्तों का गिरना क्या मुश्किल है। परंतु ये राक्षसी पाप से हो सकता है, और राक्षसी पाप के चलाए बगैर और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर आदमी की उम्र इसी तरह से है, क्योंकि बगैर पूरी उम्र के हरगिज नहीं मर सकता है, और ना दरमियान में बगैर पूरी उम्र के ईश्वर मारता है। और अब जो साल ब साल करोड़ा आदमी कच्ची उम्र में ही मर जाते हैं। और ये ख्याल करने की बात है कि पहले सतयुग में क्या कोई और दूसरा मालिक था कि जो पूरी उम्र पाकर मरते थे, और इस जमाने में क्या मालिक दूसरा है कि जो पहले कैसी उम्रें नहीं होती। सो खूब सोच लो कि इन बनियों का ये मतलब है कि पाप करा करा के संसार को मार दे, और जब संसार थोड़ा रह जावे, जब सब विलायतों में हम अपना राज कर लेवे, इस बात की तलाश अंग्रेज वगैरह भी नहीं करते। लेकिन उनको भी असली भेद नहीं मिला, मगर कच्ची उम्र में मरने का असली भेद यह है कि आदमी बगैर जादू के कच्ची उम्र में नहीं मरता, और ना ईश्वर का हुक्म है। हाँ, जादू के जुल्म से कच्ची उम्र में मर सकता है, जिसकी खास वजह यह है कि जिसके नाम का जादू ये सौदागर माजनान कराते हैं तो वही मर जाते, और जिसके नाम से जादू नहीं कराते हैं वो नहीं मरते हैं। सो ये जादू का काम दरियाओं के किसी टापू के ऊपर करा रही कि जहाँ सिवाय सौदागर माजनान की और कोई नहीं जा सकता है। परंतु ये सौदागर माजनान ऐसे बदमाश और बेईमान है कि जाहिरदारी में तो बहुत ही गरीब होकर रहते हैं, और लोगों को दिखाने के लिए इस कदर भक्ति में चलते हैं कि बनियों के बराबर कोई भगत नहीं। सो ये बनिए बेईमान लोगों को दिखाने के वास्ते भक्ति करते कि हमारा जाल किसी पर जाहिर नहीं होगा। अगर किसी को मालूम भी हुआ तो हमारे पुण्य को देख के लोग हमारे जाल पर यकीन नहीं लावेंगे। इससे तमाम जहान के बनियों को देख लो कि बनिए लोग जाहिरदारी में किस कदर पुण्य वगैरह करते हैं, और साने में कपट ही कपट और दगा ही दगा करा रही कि जैसे रावण कराता था उसी तरह से बनिए भी करा रही है। और जिस तरह से रावण संसार के हाथों से देवताओं के ऊपर हाड़ मांस डलवाता था, उसी तरह ये बनिए भी अब देवताओं पर हाड़ मांस को संसार के हाथों से डलवा रही है। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनको जादू से बीमार करके देवताओं का सुझाव देते हो कि देवताओं ने बीमार डाला है। जब हाड़ मांस वगैरह देवताओं के ऊपर डालते और जादू से काल वगैरह भी पड़ा देते, और दुनिया को जादू से ये सुझाते हैं कि अब के देवताओं की पूजा नहीं की, जिससे काल पड़ा है। फिर दुनिया देवताओं के ऊपर जीवड़ों को मारने लगती है, तो फिर सौदागर माजनान पाप को कम कर देते हैं तो कुछ में बरत जाता है। और अगर ये महाजन जादू का पाप नहीं छोड़े तो हरगिज नहीं बरसे, चाहे सारी दुनिया के जीव देवताओं के ऊपर मार दे, तो फिर दुनिया ये कहती है कि अब के मालिक की मर्जी में बरसाने की नहीं है। सो ये बातें उन मुल्कों में होती है कि जीव जिन जिन मुल्कों में देवताओं के ऊपर मराते हैं, सो तलाश करके देख लो। परंतु राजा बादशाह इस माजनान के जाहिर को देख के भरोसा करते, अगर से अंदरूनी हाल मालूम हो गई तो हरगिज इन बनिए बेईमानों का भरोसा नहीं करे। परंतु तमाम जान के लोगों की बुद्धि अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि जो समझते ही नहीं कि जैसे तमाम जान के राजा बादशाहों की अकल को रावण ने खराब कर दी थी, उसी तरह पर इन बनियों ने भी की है। सो समझाए से भी नहीं समझते, और ये बनिए राजा बादशाहों को आपस में लड़ा के मार देते हैं, परंतु अपने राक्षसी पाप को ऐसे करते हैं कि बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते। इससे राजा बादशाह हिंदू मुसलमान वगैरह ये नहीं जानते हैं कि राक्षसी विद्या का जाल इन बनियों ने भी इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से रावण के मुआबिक चलाया, कि जिसकी खबर किसी राजा बादशाह को अब तक नहीं है। अगर से खबर होती तो जरूर इन बनियों का जाल दफे करने के लिए बंदोबस्त करते, और इनों का एतबार नहीं करते
परंतु बड़ी भारी अकल इन बनियों ने ये की कि पहले तमाम जान के राजा बादशाहों की अकल और रैयत की ऐसी फेर दी है कि जो जाल इन बनियों का जाहिरदारी में चल रहा है वो मेरे नज़दीक बहुत ही बद है, जिसको तमाम जहान के लोग खास जाल ख्याल करते हैं, बल्कि बनियों की बड़ाई करके और बनियों का जाल ख्याल करके अपनी अपनी जबान से ये कहते हैं कि ये कोई जाल बनियों का नहीं है, ये तो परमेश्वर की कुदरत है जिससे तमाम खलकत इन बनियों का भरोसा दिल से कर रही है। और यकीन से इन बनियों के जाल को कुल संसार के लोग ईश्वर की कुदरत जानते हैं और यह नहीं समझते हैं कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, लेकिन जबकि बुद्धि कैद हो जाती है, अलावा इसके संसार के लोग ये भी कहते हैं कि हम सब लोग बनियों के सहारे ही पलते हैं। अब तुम लोग अच्छी तरह से समझो और देखो कि जब रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, जब तमाम खलकत परमेश्वर को भूल गई थी और रावण के राक्षसी पाप की माला फेरती थी और ये कहती थी कि रावण के सहारे ही पलते, और रावण वगैरह की तरह से जब से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से इनकी माला फेरते हैं और कहते हैं कि हम बनियों के सहारे ही पलते हैं, इससे बनिए माई बाप है। सो देखो भाई, जिस तरह से रावण के वक्त में और हरणाकुंश और कंस राजा के वक्त में और कारून बादशाह के वक्त में परमेश्वर को भूल गई थी और उन्हों के जाल की माला फेरते थी, उसी तरह से ही अब इन बनियों के जाल की माला फेरते हैं और ईश्वर को भूल गई, और बनियों के जाल को ईश्वर की कुदरत बोलते हैं और इनके जाल के ऊपर जरा भी ख्याल नहीं करते हैं, बल्कि इनों के ऊपर ऐसे ऐसे लाड रखते हैं कि जिस तरह से माँ और बाप के हुक्म को बेटा बेटी उठाते और अपने बुजुर्गों के सामने सर को झुकाते हैं, अगर से उन बच्चों को कोई शख्स कोई बात भली बुरी कहे तो वो बच्चा अपने माँ बाप से जाके उस बात को उसी वक्त कह देते और किसी तरह का डर अपने दिल में नहीं रखते। सो इस तरह से हिंदू मुसलमान बुरी भली बात बनियों से छुपा के नहीं रखते और बनियों के ऊपर लाड रखते हैं। सो सब जहान के लोगों, तुम अपनी अपनी आंखों से देख ही रही हो कि जैसा हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से ये बनिए कहते हैं और सलाह करते हैं उसी तरह से होता है। बल्कि हिंदुस्तान में तो बनियों का ही डाला नमक पड़ता है, परंतु हिंदू मुसलमान इन बनियों का लाड तो हमेशा से ही रखते हैं। और बनिए बेईमानों का मजा ना देखो कि जब से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया है, जब से संसार का बुरा कर रही है, सो ऐसे ऐसे तो हिंदू मुसलमान इन बनियों का लाड रखते हैं, परंतु ये बनिए ऐसे बदमाश और हरामकार है कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सो इन बनियों के जालों को और बेईमानियों को तमाम जान के राजा बादशाह और हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मुलाजा करो और सोचो कि इन बनियों ने जादू के जोर से अव्वल में तो राजा बादशाहों के खजानों को ज़मीन के रास्ते से खींच लिया और खींच लेते हैं, यानी ज़मीन को फाड़ फाड़ के, और जिन बादशाहों को खराब कर दिया है उन बादशाहों के खजानों को जादू के जोर से पहले ही खींच लिया था कि जो खजाना कदीमी थी, परंतु जबकि ये बनिए किसी खजानों को खींचना चाहते हैं तो पहले ज़मीन के फटने के नाम का जादू कराते हैं। जब जादू के जुल्म से ज़मीन माता फट जाती है, जब राजा बादशाहों के खजानों को खींच लेते हैं, परंतु जादू सौदागर महाजनान समुंदर के ऊपर किसी टापू में कराते हैं कि जहाँ 84 लाख कुंडिया राहत लौकी बनाई हुई है। सो दुनिया में उस पाप की सब तारीफ और बिखान करते हैं कि मालिक के घर में 84 लाख कुंडिया राहत लौकी नारगी पड़ने की है। सो इन बनियों ने उस गुप्ती पाप का किस्सा चला दिया है। सो सुन सुन के कहते हैं, और इन बनिए महाजदान ने स्वर्ग और नरक भी रावण की तरह से बनाया है। सो जब कि 84 लाख जीवा जुन को 84 लाख कुंडियों के ऊपर दुख देते, जब जादू चलता है और जिस तरह की जाल की दुनिया में तरह तरह के चल रही है, ये बनियों के घर का इंद्रजाली पाप है। और इसी इंद्रजाली पाप से
तमाम राजा बादशाहों की अकल और संसार के लोगों की अकल फेर रखी है, जिससे ये सौदागर अपने जाल को संसार के लोगों पर जाहिर नहीं होने देते और खजानों को खींच लेते हैं और राजा बादशाहों को और संसार के लोगों को ऐसा सुझा देते हैं कि धन सरक गया है और राजा बादशाह और संसार के लोग ही ऐसा कहने को लग जाते हैं कि लक्ष्मी सरक गई है और ये नहीं कहते हैं कि ये बनियों के घर का राक्षसी पाप है। परंतु वो किस तरह से गई, क्योंकि उनकी अक्ल तो राक्षसी पाप में कैद हो रही है, इससे वो जाल को नहीं पहचानते हैं। और जिस तरह से कि ये बनिए जादू के जोर से खजानों को खींच लेते हैं, उसी तरह से ये बनिए मंदिरों की पुतलियों को भी संसार के बुलाने के लिए जमीन को फाड़ फाड़ के उड़ा देते हैं और मंदिरों को भी उड़ा देते और फकीरों के दिल में और जतियों के दिल में और राजा बादशाहों के दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि जोगी जति बड़े करामाती। सो जोगी जति अपने दिल में ये कहने को लग जाते हैं कि हम बड़े करामाती है और सिद्ध हो गए है, जिससे संसार के लोग भी ये जानते हैं कि जोगी जति बड़े करामाती है। परंतु जोगी जति जिंदा समाज लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सौदागर महाजनान जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते हैं। सो जमीन को 100 कोस तक फाड़ के बोली कर देते हैं। जब वो जति जोगी 100 कोस के ऊपर उस रास्ते से होके बाहर निकलते। सो ये बात काबिल गौर करने की है कि जहाँ तक इन बनियों के दिल में आता है, उसी कदर जमीन फाड़ के जादू के जुल्म से बोली कर देते हैं। सो अगर ये बनिए अपने राक्षसी पाप से जमीन को कोस 2 कोस में फाड़ देवे, जब तो जति जोगी कोस 2 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलते हैं। अगर से 3-4 कोस जमीन को फाड़ देवे तो 3-4 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलते हैं और ज़्यादा दूर तक फाड़े तो ज़्यादा दूर पे जाके निकलते हैं और जो कम ज़मीन को फाड़े तो कम दूर पे जाके बाहर निकलते हैं। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जो पहले ज़माने में भक्त लोग महादेव और देवी देवता वगैरह हुए हैं, उनकी समाजियों के ऊपर मंदिर वगैरह बना दिए और उनकी समाजियों के ऊपर लोग बकरा वगैरह चढ़ाते हैं कि जिनके गुण तमाम जान के लोग गाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सो यह बनिए लोग जादू के जोर से ज़मीन को फोड़ के और उनके मंदिरों की पुतलियों को जिस कदर दूर पे बाहर निकालना मंजूर होवे निकाल देते और दुनिया को अपने जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवी देवता वगैरह फलानी जगह निकले हैं। और यह रोग जमीन माता को इस तरह का है कि जैसे आदमी के बदन में बादी की सोजन और शीश और सबक हो जाती है और वो सोजन और सबक और शीश मिसलन आदमी के सर में होवे और वो एक साथ ही फौरन पाम में आ जावे और पाम में से कमर में आ जावे, उससे आदमी को बहुत सख्त तकलीफ होती है कि मरने के लायक हो जाता है। इसी तरह से ये महाजन लोग बादी का रोग जमीन माता को कर देते हैं। जब उनको किसी खजानों या मंदिर और मंदिर की पुतलियाँ वगैरह और फकीरों वगैरह को जल्दी खींचना मंजूर होवे तो जमीन माता को बादी की शीश का रोग कर देते हैं कि वो शीश फौरन खींच के चली जाती है। जिस जगह पर खींच के मंगाना और निकालना मंजूर होवे फौरन जमीन फट के अंदर ही अंदर में जमीन के उस जगह पर पहुँच कर बाहर जमीन के निकल जाते हैं। जैसे आदमी के शरीर में बादी से शीश हो रही होवे और होते होते बहुत जल्दी कमर में या पाँव में जाके होने लगे तो आदमी भी उससे बहुत तकलीफ और दुख पाता है। और इसी तरह से जमीन माता भी उस रोग से बहुत भारी दुख पाती है और जो किसी चीज़ को हौले हौले खींचना चाहे और निकालना चाहे तो जमीन माता को बादी के सोजन का रोग करा देते तो वो चीज़ हौले हौले सरक के जिस जगह खींचना चाहे खींच के बाहर निकाल देते। जैसे आदमी के बदन में बादी की सोजन सरकती है, कभी हाथ में कभी गर्दन में और गर्दन से कमर में और कमर से पाँव में, तो उसमें भी आदमी को दर्द होता है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बादी की सोजन से दर्द होता है और ऐसी ऐसी अनेक तरह की बीमारियों से जमीन माता दुबली हो गई। इससे जमीन माता की चर्बी यानी खाने
सोने और चांदी की गल गई है। और जब देवी देवता को जमीन फाड़ के निकाल देते हैं, जब उनके देखने के वास्ते कुल खलकत जाती है और बहुत खुश होते हैं और हाथ जोड़ते हैं और तरह तरह की दुआ मांगते हैं। सो ये सबब बनियों के राक्षसी पाप का है कि जिसका नाम इन्होंने कल्लू काल रखा। ये सब संसार को ऐसा ही सूझता है कि जो दुनिया भरोसा करने को लग जाती है और ये नहीं समझती है कि ये बनियों के घर का जादू है, कि जो देवी देवता इस कदर दूर पे आके निकले और नहीं समझते कि पत्थर की पुतली किस तरह से चल सकती है। सो दुनिया तो इनके जाल में भूली हुई है, जिससे कुछ पहचान जादू वगैरह की नहीं होती है, नहीं हो सकती है कि इन बनियों ने जादू के जोर से तमाम जान के लोगों की अकल कैद कर दी कि जो समझाए से नहीं समझते और जिस तरह से कि जमीन माता को फाड़ के पोली कर देते हैं और खजानों को खींच लेते हैं। जब तमाम जान के लोग ये जानते हैं कि धन सरक गया है, सो जिस तरह से कि ये बनी खजानों को खींच लेते हैं, उसी तरह से मंदिरों की पुतलियों को भी जादू के जोर से जिस कदर दूर पे ज़मीन फाड़ के निकालना मंजूर हो गई, उसी कदर ज़मीन फाड़ के बाहर निकाल देते। अगर से इन्हों को ये बात मंजूर हो गई कि फलाने मंदिर की पुतली को फलानी जगह पर निकाले, तो वहीं जाके निकाल लेंगे। सो ये बात इस तरह से है कि जो ये बनिए जिस मंदिर की पुतली के नाम से पाप कराते हैं, तो उसी मंदिर की पुतली को बाहर निकाल देते हैं और लोगों के समझाने के लिए पहले ऐसा सुझाव देते हैं कि देवी के मंदिर की पुतली हजारों कोस पे जाके निकली और देवी बड़ी परचे वाली है और ये परमेश्वर की कुदरत है, जिसको सब संसार और राजा बादशाह वगैरह बड़ी खुशी के साथ देखने के वास्ते जाते हैं और दंडोत करते हैं। सो पुतलियों का निकालना और ज़मीन का फटना और काल वगैरह का पड़ना और बीमारियों का और खजानों वगैरह का खींचना और अक्ल वगैरह का फिरना और बारिश का न होना और कम उम्र में मरना जादू से हो रहा है। और ये जादू इंद्रजाली रावण की तरह से इन बनियों ने बल राजा के बाद से चला रखा है, जहाँ ज़मीन वगैरह फट जाती है और कई की पुतली कई पे जाके बाहर निकलती है। सो ये बातें तमाम जहान में मशहूर है, परंतु अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि इस बात को पहचानते ही नहीं है और परसों के भरोसे तमाम लोग भूले हुए और बहके हुए हो रही है। सो भाई मेरे हो, जिस कदर ये परसे हो रही है, ये सब बनियों के चलाए हुए है। इसी तरह से पहले रावण ने भी दुनिया के बुलाने के लिए पर्चे चलाए थे। सुना से बाद मन ने रावण वगैरह के इन बनियों ने भी दुनिया को बुलाने के और बुद्धि कैद करके तरह तरह के पर्चे दिखला दिए। देखो भाई, जबकि अपने बदन में किसी तरह की तकलीफ हो जाती है और हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो फिर किस तरह का दर्द होता है कि जो खाना पीना भी भूल जाते हैं। और ये बनिए जादू के जोर से ज़मीन को फाड़ देते हैं और तरह तरह के रोग जमीन माता के नाम से ज़मीन को करा रही है और किसी को अपने राक्षसी पाप करने की मालूम नहीं होने देते। इससे मैं संसार के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से तुम्हारे बदन में दर्द होता है, इसी तरह से जमीन माता के बदन में भी दर्द होता है, जिसके हाल से संसार के लोग बिल्कुल बेखबर हैं। यह सौदागर महाजनान जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, इससे जमीन माता को तकलीफ दे रही है और सब संसार की अक्ल को अपने राक्षसी पाप से खराब करके ऐसे ऐसे परसे दिखला रही है कि जिससे दुनिया ये नहीं समझती है कि रावण के मुआफिक इन बनियों के घर का राक्षसी पाप चल रहा है, बल्कि संसार के लोग तो परसों के भरोसे भूले हुए हैं और इधर उधर गोते खाते फिरते हैं और ये समझते हैं कि परचा कोई निहायत ही उम्दा चीज़ है। परंतु भाई मेरे हो, जिस परसों को तुम अच्छा समझते हो और ये अच्छा नहीं है, ये तो निहायत ही खराब जादू है, निहायत ही खराब जादू है। क्योंकि रावण के मुआफिक इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी पाप बल राजा के बाद से चलाया है और संसार को और राजा बादशाह और फकीर फुकरों को करामती संसार में सुझाते हैं, जिससे संसार के लोग
साधु फकीरों के पीछे दौड़ते फिरते और हाथ जोड़ के उन फकीरों की खुशामद करते कि जो फकीर अपने मुंह से किसी शख्स को ये कह दे कि जा बच्चा, तेरा लड़का जो बीमार है वो अच्छा हो जाएगा, कि तू देवी के ऊपर या फलाने पीर के ऊपर 4-5 या कम ज़्यादा बकरा या पाड़ा वगैरह हमारे कहने के मुताबिक अभी जाके चढ़ा देना। सुना से उसने फकीर के कहने पर यकीन ला के और फकीर वगैरह के कहने मौजीब उसी कदर बकरे वगैरह ला के चढ़ा दिए कि जिस कदर फकीर ने बताई थी। जो बीमार अच्छा हो गया। जब तो फकीर को करामती और सिद्ध तमाम जान के लोग जाहिर करने को लग जाते हैं और कहने को लग जाते हैं कि फलाना फकीर बड़ा करामती है, और जो अच्छा नहीं हुआ तो संसार के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि उसकी कजा आ गई थी। सो भाई मेरे हो, ये तुम्हारी बुद्धि का झौर है कि जो तुम कृष्णों के भरोसे देवताओं के ऊपर जीव देते हो और हाथ डालते हो और परसों के भरोसे भूले हुए हो। परंतु ये पर्चा कोई चीज़ नहीं है और ना फकीरों अतीतों के कहने से कुछ होता है। हाँ, ऐसा अलबत्ता है कि जो फकीर है और परमेश्वर की भक्ति करता है तो उसके जीव का भला होता है, दूसरे का भला सिवाय परमेश्वर के नहीं कर सकता। सो ईश्वर तो सबका ही भला चाहता है, वो तो किसी के वास्ते बुरा नहीं चाहता है। यह तो सौदागरान ने रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया है और तमाम जान की अकल राक्षसी पाप से खराब कर दिए, जिससे परमेश्वर को तो कोई भी याद नहीं करता है, जिससे परमेश्वर को सब भूल गए हैं और बनियों के जाल की सब माला फेर रही कि जैसे रावण के वक्त में तमाम जान के लोग रावण के जाल की माला फेरते थे, उसी तरह से अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप की माला फेर रही। और इन बनियों ने सैकड़ों किस्म के जाल के रोग तो जाहिर कर दिए, जिससे जमीन माता दिन दिन दुबली हो जाती है। क्योंकि फीस जमाने में चांदी सोने की खाने बोलते थे, वो बीमारी के सबब से गल गई है। परंतु ये चांदी सोने की खाने वो परंतु ये चांदी सोने की खाने है, जमीन माता के शरीर की चर्बी है। लेकिन ये बात काबिल ख्याल करने की है कि जब शरीर में चर्बी नहीं होगी तो शरीर की ताकत कहाँ से रहेगी, बल्कि उनकी तो ताकत के अलावा हड्डी भी गल जाएगी। सुना से अब जमीन माता में ताकत नहीं रही है, क्योंकि इसके शरीर की चर्बी गल गई है। इससे जमीन माता दुबली हो गई है और दुबली होने के सबब से ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं होती है, जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप चला रखा है, जिसे ना तो मैं होता है और ना जमीन माता सुख से सांस लेती है, जिसकी खबर अब तक तुम संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर होती तो अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करते, क्योंकि रावण वगैरह के वक्त में शनिश्चर के कहने से बंदोबस्त किया था। जब पाप दबे हुआ था, फिर शनिश्चर की तरह से अब मैं भी बनियों के राक्षसी पाप से तुम सब संसार के बच्चे बचने के लिए तुम सबको वाकिफ करता हूँ कि जिसका बंदोबस्त तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगदीत कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। अगर से बंदोबस्त नहीं करोगे तो ये बनिए दूसरी बादशाह को अब लाकर हिंदुस्तान का राज कराएंगे। इससे मैं सबको पहले से वाकिफ करता हूँ कि जो पहले से इन बनियों का जाल मिटा दिया जावे तो फिर दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में राज करने को हरगिज नहीं आवे। क्योंकि जब पाप दबे हो जाएगा तो सजग हो जाएगा और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। जब कोई किसी की चीज़ को लेना अच्छा नहीं जानेगा। और अब तो इस गरज से दूसरी विलायत के बादशाह हिंदुस्तान में आते हैं कि हमारे पास धन ज़्यादा हो जावे, परंतु ये खबर किसी को भी नहीं कि हमारे मुल्क में इस कदर धन था, वो कहाँ गया। क्योंकि उस धन को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से पहले ही खींच लिया और अक्ल को खराब कर दिया। जब भूखे मरते आते हैं कि शेर अदाया और धापा हुआ होता है तो किसी पर हमला नहीं करता है,
और जबकि भूखा होता है जब उसके सामने कोई जानवर आवे फाड़ खाता है। इसी तरह से बादशाहों का हाल है, क्योंकि इन सौदागरान का इरादा चार गुट में राज करने का है। इससे संसार के लोगों की अकल फेर दी है कि जो दूसरों का ही बुरा करना सोचता है और भला करना नहीं, जिसकी वजह यह है कि एक दूसरे का बुरा चाहेगा, ज़रूर तनाजा होगा तो आपस में लड़ाइयाँ और दंगे होंगे और लोग आपस में लड़ लड़ के मरेंगे। इसी तरह से राजा बादशाहों में भी आपस में बिगाड़ रंज हो गए कि जो एक एक को देख के राजी नहीं है और दिल में ऐसा इरादा है कि मैं इसको मार डालूं तो इसका राज मेरे कब्जे में हो जावे। गरज की दोनों में से एक का भी मतलब और मुराद हासिल नहीं होती है और आप उसमें लड़कर मर जाते हैं और फिर उस चीज़ के मालिक ऐरी गहरी और ही यानी ये बनिए लोग बन बैठते हैं। और इसी तरह से तमाम जान और विलायतों के राजा बादशाह गारद हो जाएंगे और बनियों की जात के लोग ज़्यादा रह जाएंगे। जब तमाम विलायतों के अंदर ये सौदागर महाजनान अपना राज करेंगे, क्योंकि जो राक्षसी पाप चलाता है वो इसी गरज से चलाता है कि जिसका सबूत अव्वल ही अव्वल में लिख दिया है। क्योंकि पहले रावण वगैरह ने चलाया था, परंतु संसार ने अपनी औलाद बचने का ख्याल करके शनिचर के कहने पर यकीन लाकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। इसी तरह से अब इन बनियों का राक्षसी जाल छोड़ाना चाहिए, परंतु ये जाल आसानी के साथ इस तरह से छूटेगा कि सब राजा रैयत समेत एक दिल होकर शहर शहर एक दिल राजा रैयत समेत एक दिल होकर शहर दर शहर और गांव दर गांव में इन सौदागरान के जाल को जाहिर करो और अंग्रेजों को और दूसरी विलायतों के लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करो। जब इन बनियों का जाल छूटेगा कि जो दरियाओं के ऊपर आलोक पाप करा रही है, सो ये भाइयों हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह इस बात को साथ पुख्ता दिल के समझो और इसका चर्चा शहर शहर और गांव गांव और गली गली में अपनी अपनी जबान से करते रहो। और जबकि बादशाह एडवर्ड इस मजमून यानी सौदागरान के राक्षसी पाप को अच्छी तरह से समझ लेंगे, जब इन बनियों का राक्षसी पाप कि जो दरियाओं के टापू पर आलोप करा रहे हैं मिटा देंगे, सो ये जादू के पाप का हाल खिदमत में बंदगान आली बादशाह एडवर्ड साहब बहादुर दम इकबाल हुके अर्ज करके दफे कराया जावे कि इसकी तलाश में विलायत के कुल अंग्रेज हैं। कि ऐसी कौन सी बात साल ब साल होती है कि करोड़ों आदमी हैजा और प्लेग वगैरह की बीमारी के सबब से मर जाते हैं और करोड़ों कच्ची उम्र में और ही बीमारियों के सबब से मर जाते हैं, परंतु साफ साफ हाल अब तक जाहिर नहीं हुआ कि किस वजह से मर जाते हैं। इस बात में साध अनोपदास हकीमों और तबीबों को और डॉक्टरों को और सब संसार के लोगों को और अंग्रेजों को वाकिफ करता हूँ, सो इसका बंदोबस्त करो तो कोई शख्स कच्ची उम्र में ना मरे। और वो यह है कि सौदागर माजनान ज़मीन के दुबली हो जाने का और मर्द औरत को कच्ची उम्र में मारने का और हवा ज़्यादा चलने का और दरख्तों को ज़मीन से उखाड़ने और बरसात ज़मीन पर ना होने का और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का और पर स्त्री से भोग करने का और जानवरों से बुरे काम करने का और औरतों को बे औलाद रखने का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के 84 लाख जीवा जुन कल्पाते हैं। सो ये सौदागर लोग दुख देते हैं जब वो पाप सबको आके लग जाता है। जय परमेश्वर देवता लोगों, कल से चालू होगा पेज नंबर 121 से, जनहित में जारी रहेगी। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत गारनी पूरे विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता है। वो साध अनूपदास लिखी किताब जगत गारनी पढ़कर मेरे भाइयों बंदोबस्त करो तो घर में और दुनिया में सुख और शांति अमन चैन हो जाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिंदगी में इस किताब को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। ये जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक जिंदगी अधूरी है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।